हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी शाम के बजे हैं 5:30 और मैं अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग की हूँ। थोड़ा सा तो कुछ आज शूट कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ बहुत सारी सब्जियां थी, छाट रही हूँ। मटर वगैरह के छिलके जो थे, मटर वटर छील के हटाना था, तो वही सब कर रहे हैं। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। और पूरा दिन कुछ भी आज नहीं शूट किए हैं क्योंकि आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, किसी किसी दिन होता है कि नहीं अच्छा लगता है, हमारा मूड थोड़ा सा स्विंग हो जाता है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो चलिए लगाते हैं ट्राइपॉड पे मोबाइल। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहीं पे सब्जियों को साफ कर रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है और बाहर बहुत ज़्यादा शीत पड़ रहा है। तो मैं इसीलिए यहीं पे बैठ गई हूँ और मैं मेथी पालक साफ़ कर ली हूँ और मेथी को मैंने धो के रख लिया है, पालक को भी धो के रख लिया। पालक मैं सुबह बनाऊँगी, बैगन पालक आलू का सब्जी बना दूंगी सुबह। मैं इस टाइम मेथी बना दे रही हूँ और निमोना बनाना है क्योंकि मेथी कल का आया है। सुबह भी मैं नहीं बना पाई और इस समय भी नहीं बनाऊंगी तो मेथी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे धो के साफ़ कर लिया है। और पालक मैं सुबह बनाऊंगी, बैगन भी मैं लेते आई हूँ इसलिए कि परसों है एकादशी और मैं बैगन मैं कल नहीं खाऊंगी, पर मैं हस्बैंड को बना के दे दूंगी क्योंकि एकादशी को बैगन घर में नहीं रहना चाहिए। तो फ्रिज खोलेंगे तो दिखेगा ही। तो मैं यहाँ चलिए सब साफ़ कर लेती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा बीन्स भी था, मटर भी था, देखिए कितने छिलके निकले हैं। तो मैं सारी सब्जियों को साफ़ करके रख दे रही हूँ। अब मैं बीन्स को कट करके रख ले रही हूँ तो सुबह बनाने में आसानी हो जाता है। जिस सब्जियां में ज़्यादा टाइम लगता है उससे मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ, तो इसीलिए मेरा जल्दी सुबह आसान हो जाता है। क्योंकि ठंड में इतने हाथ ठिठुर रहे हैं ना कि सुबह सब्जियां काटना भी नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ सुबह थोड़ा सा आलू वगैरह कट करना रहेगा। तो मैं ये सारी सब्जियां साफ़ करके और फ्रिज में लगा दे रही हूँ और फिर मैं खाना बनाऊँगी। यहाँ का जगह भी साफ़ कर दूँगी। तो सारे छिलके वगैरह हटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। अब मैं यहाँ गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई और डालूँगी तेल। तो मुझे बनाना है मेथी और आलू की सब्ज़ी। तो मुझे याद आया कि मैं आलू तो काटी ही नहीं हूँ, तो फिर मैं आलू अभी गैस बंद कर देते हैं और पहले आलू काट लेते हैं क्योंकि मैं पहले उसमें आलू ही डालती हूँ। आलू थोड़ा सा भून लेती हूँ तब मैं मेथी डालती हूँ। तो मैं बनाती हूँ मेथी और आलू की सब्ज़ी और उसके बाद बनेगा निमोना और चावल। इस समय मैं रोटी नहीं बनाऊँगी। आज मैंने पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया था। आज मेरा मूड ठीक नहीं लगा था। मैं सुबह से ही आज परेशान थी। ये भी नहीं था कि क्यों परेशान थी, ये भी नहीं पता था, पर बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। जब हमारे जीवन में कभी थोड़ा सा भी दुख की घड़ी आई रहती है ना और वो याद आता है, आप लाख खुश हो ना, कभी वो पल याद आ जाता है ना तो फिर हम उसी घड़ी में चले जाते हैं। तो वैसा ही आज मेरे साथ कुछ हुआ था। कुछ बीते दिनों की याद आ गई थी जिसकी वजह से आज मैं पूरा दिन हम परेशान थी। मन नहीं लग रहा था, सिर्फ रोना आ रहा था और बस ये लग रहा था कि काश मेरे पास आज कोई होता जिससे मैं कुछ अपनी दिल की बातें शेयर कर पाती। बस यही था। जब ऐसा हमारे साथ कुछ होता है, जब मन नहीं लगता, हम किसी से अपनी बातें बता नहीं पाते हैं, जब दिल दिमाग में बहुत कुछ हलचल हो,
तो सिर्फ रोना ही आता है। तो ऐसा ही था आज हमारे साथ। उसके बाद चाहे हम औरतों का मन लगे न लगे, हम दुखी हों, हम परेशान हों, चाहे कैसा भी स्थिति हो, पर काम तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल आज मुझे लग रहा था कि आज मैं कुछ भी ना करूं और सिर्फ कुछ मतलब जैसे मुझे अपने पापा की वो हो रही थी, या कोई ऐसा होता जिससे मैं कुछ अपनी बातें शेयर कर पाती थी, तो यही था। इस वजह से मैं बहुत आज मेरे दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और शाम हो गया है, फिर मुझे मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। फिर मैं सोची कब तक नहीं बनाऊंगी, और ये अब हमारा काम हो गया है। जैसे लोग ड्यूटी जाते हैं वैसे अगर हम बनाना शुरू किए हैं, चैनल बनाए हैं, तो ये हमारा काम हो गया है। तो काम को कब तक ऐसे यूं ही छोड़ देंगे मूड ख़राब होने की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं अगर वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ तो शायद वो बातें मुझे भूल जाएं। थोड़ी देर में मैं बिजी हो जाऊँगी तो भूल जाएंगी। पर कहते हैं ना कि कुछ दर्द की बातें होती हैं जो हमारे जीवन में गुजरी रहती हैं, उससे हम कभी नहीं भूल पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं भूल पाते हैं। तो क्योंकि वो जब जब याद आती है वो बातें, तब फिर उसी जोन में हम चले जाते हैं। तो मैं तो नहीं याद करना चाहती हूँ, जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ कि हाँ उस चीज़ों को छोड़ दूँ, लेकिन वो जीवन का एक पार्ट हो गया है हमारे। कोई भी अगर उस टॉपिक पे बात आता है तो फिर मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लगती हैं। क्योंकि जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की से हम जुड़ जाते हैं ना, और जब बाद में वो चीज़ें दूर होती हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ था। कहने के लिए बहुत कुछ दिल दिमाग में चल रहा है, पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। शायद उस चीज़ से हम निकल जाएं, हो सकता है कभी निकल जाएं, हो सकता नहीं है, निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं हैं, और मुझे भी पता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। इससे हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। पर क्या करें, कभी कभी चीज़ों को भूलने में या उससे निकलने में टाइम लग जाता है। आज मुझे अपने पापा की बहुत कमी खल रही है, क्योंकि मेरे पापा हर समय में सपोर्ट बने रहते थे। वो ऐसा समझा देते थे कि कुछ चीज़ें अगर आप किसी दुख की घड़ी में है ना, तो भी अगर वो ऐसा समझा देते थे कि उस पल से हम लोग बाहर आ जाते थे, और मिनटों नहीं लगता था। वो परिस्थितियों को, वो किसी के उदाहरण को देख के बता के समझा देते थे। ऐसा ही आज लग रहा था कि काश मेरा भी इस टाइम कोई होता। कहने के लिए बहुत लोग हैं, पर कोई होता जो मेरे इस टाइम फीलिंग को समझ पाता। ये फीलिंग ना मैं किसी से शेयर कर पाती हूँ, ना ही कोई समझ पाता है, और हर किसी से अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिलो दिमाग तक ही रह जाती हैं, वहीं तक दब दब के, और जब जब उभरती हैं तो बड़ा ही दर्द देती हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। पूरा दिन आज मेरा बेकार चला गया, पर कोई बात नहीं, निकलेंगे इस दौर से। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और फ्रेंड्स, इस बात का हमारे बुरा मत मानिएगा, पता नहीं क्या क्या हम वो कर गए, लेकिन ठीक है, अपनी फीलिंग को बता रहे हैं आप लोग से कि कभी कभी ज़िंदगी में आ जाता है कुछ ऐसा ही। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ फिर मैं निमोना बनाने के लिए कढ़ाई रख दी हूँ। वही कढ़ाई मैंने धुल के रख दिया है, उसमें तेल डाल के और पंचफोरन डाल के, और मैं हींग डाली हूँ। हींग मैं थोड़ा सा रोज़ाना से ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि मटर से गैस बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए मैं
डाल दे रही हूँ। और मैं उसके बाद प्याज गलाई हूँ। प्याज गलाने के बाद मैं टमाटर डाल दी हूँ और टमाटर डालने के बाद इसमें सारे मसाले पड़ जाएंगे। उसके बाद मैं मटर जो पीस के रखी हूँ उससे भूनूंगी खूब अच्छे से, ताकि उसका सारा कच्चापन निकल जाए। तो मैं डालती हूँ थोड़ा सा धनिया, हल्दी और गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे पाउडर। तो उसके बाद से चलिए बनाते हैं और आप सब एंजॉय कीजिए। यहाँ हमारा मटर भून रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको मैं खूब अच्छे से भूनूंगी। क्योंकि हरा मटर जो पीसने के बाद वो चिपकने लगता है कढ़ाई में, तो उसको हल्के आंच पे धीरे धीरे टाइम लगता है तो इसमें भूनने में। तो मैं भूनूंगी। अब भून गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वीडियो तो जल्दी जल्दी दिखाना पड़ता है। वीडियो में लगता है कोई भी काम बहुत जल्दी हो रहा है, पर वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड पर कर देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी दिखता है। हमें भी काम करने में उतना ही टाइम लगता है। तो चलिए इसमें नमक डाल देते हैं और उसके बाद ढक देते हैं, उबलने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद एक तरफ हम चावल बना देंगे और उसके बाद चावल हो जाएगा तो सब लोग खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखिए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। फ्रेंड्स, कुछ भी आपको अच्छा बुरा जैसा भी मेरे वीडियो में कोई कमी दिखे या कुछ अच्छा दिखे, जो भी दिखे वो ज़रूर आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए और कि कैसा लगता है। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर लाइक नहीं करते हैं। और यहाँ हो गया है सुबह और सारा काम हमारा सुबह का ख़त्म हो चुका है। नहाना धोना, पूजा पाठ, झाड़ू बर्तन जितना होता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, पर अभी बाहर का मौसम देखने पे लग रहा है कि अभी 6 बज रहा है। तो मैं कंघी करके आप सबको मौसम बाहर का दिखाती हूँ। इतनी धुंध पड़ी और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि क्या ही बताएं, पर काम तो रहता ही है। तो आज मैं सबकी छुट्टी थी। तो आज है 25 दिसंबर और आज है तुलसी दिवस। तो फ्रेंड्स, तुलसी दिवस की आप सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। और आज बड़ा दिन भी है, पर बड़ा दिन तो हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे लिए तो तुलसी दिवस ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सनातन के लिए, तो इसलिए हम बड़ा दिन नहीं करते हैं। और उसके उपलक्ष्य में हम राधे राधे सभी को बोलते हैं। तो एक बार फिर से राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। तो हम दिन भर में चाहे जितना बोल लें वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो चलिए अब बाहर यहाँ हम अपना कंघी वगैरह थोड़ा कर ले रहे हैं, क्योंकि एक बार जब फिर किचन में घुस जाएंगे तो वही हुलिया रहेगा। तो कंघी वगैरह कर लेंगे और मॉइस्चराइज़र वगैरह थोड़ा हाथों पैरों में भी लगा लेंगे तो ठीक रहेगा।
उसके बाद फिर चलते हैं अगली ड्यूटी के लिए अपने। हमें तो एक के बाद एक ड्यूटियाँ निभानी ही पड़ती हैं। हम औरतों के लिए कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं, ना संडे ना मंडे, हर दिन काम करना पड़ता है 365 दिन। तो चलिए कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी को बखूबी खूब अच्छे से निभाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और फ्रेंड्स अब करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो कर दीजिएगा प्लीज़ और ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमें। आप सबके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। और यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ, इंजन चल रहा था बाहर तो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो यहाँ आप सबको दिखाती हूँ कि कैसा मौसम हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।